हैं राजीव प्रताप जी हमसे जो है जानकारी ले रहे हैं, जनता की आवाज़ को मजबूत कर रहे हैं। तो हम आप सबका जो है पूरे गांव बचाओ आंदोलन परिवार की ओर से, गांव बचाओ आंदोलन जन संगठन की ओर से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक चीज़ आपसे, यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट अभिषेक जगुड़ी जी हैं जो कि इस गांव बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, पहले मेरे कुछ प्रश्न आपसे ये हो रहे हैं कि आप उस मिशन से मतलब जल जीवन मिशन के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, इस भ्रष्टाचार के बारे में जो दिख रहा है। जी देखिए, आज हमारे गांव बचाओ आंदोलन को यहाँ पे धरना सत्याग्रह करते हुए 16 दिन हो गए हैं और जहाँ तक जल जीवन मिशन की बात है, जिला अधिकारी जिले में जल जीवन मिशन और स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष हैं, परंतु जिलाधिकारी के द्वारा अभी तक न तो हमको कोई वार्ता के लिए बुलाया गया है और न ही जो है जिलाधिकारी स्वयं यहाँ वार्ता के लिए आए हैं। कोई सकारात्मक कार्यवाही जिलाधिकारी के द्वारा नहीं की गई है। मेरा प्रश्न आपसे सर ये है कि ये मिशन में जगह जगह गड़बड़ियां पाई जा रही है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, आप किसे जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए सीधे तौर पर? देखिए, जिला प्रशासन इसके लिए सीधे जिम्मेदार है, जिला अधिकारी इसके लिए सीधे जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि उनको कई गाँव की तरफ से शिकायत मिली है, हमने स्वयं उनको शिकायत लिखी है, कई बार लिखी है और रिटर्न डॉक्यूमेंट उनके पास उपलब्ध होने के बावजूद भी, शिकायतें उनके पास मौजूद होने के बावजूद भी उनकी तरफ से मेरी जानकारी में नहीं है कि उन्होंने किसी भी जहाँ पे कुछ अनियमितता हुई है, कहीं पे जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर उन्होंने एफआईआर लिखी हो या जो है कोई जो है उन्होंने किसी पे कार्रवाई करी हो। तो जिलाधिकारी के संज्ञान में होने के बावजूद, उप जिलाधिकारी भटवाड़ी के संज्ञान में होने के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कई गाँवों की तरफ से हमने जो है आवाज उठाई, कई गाँवों ने स्वयं। आखिर सर ये बताइए, क्या वो वजह हो सकती है कि जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लगातार लोग बात डाल रहे हैं, मीडिया वाले बात डाल रहे हैं, आप जैसे लोग समाज से भी बात डाल रहे हैं, आखिर उनकी चुप्पी के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्यों? मैं नहीं कह सकता कि क्या कारण है, ये तो मुझसे बेहतर जिलाधिकारी ही बता सकते हैं कि आखिर इतनी लंबी चुप्पी का क्या कारण है। और वो हमारे पत्रों पर जो है कार्यवाही रिटर्न ऑर्डर करते हैं, आदेश देते हैं, उनके मातहताधिकारी उनके ही आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, वो अपने ही ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। और भ्रष्टाचार के जो इतने गंभीर मामले हमारे इतने गाँव से आए हैं, दर्जनों गाँव बचाओ आंदोलन के साथ में यहाँ पर जो है गाँव बचाओ आंदोलन के नेतृत्व में धरने में सम्मिलित हुए हैं और बहुत सारे गाँव की हमने रिटर्न कंप्लेन करी है, नाम लेकर के गाँव को बताया है, जहाँ पे हम लोग स्वयं भी गए थे, परंतु उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई न करने का कारण तो जिला प्रशासन और जिला अधिकारी ही बता सकेंगे। जी देखिए, जल जीवन मिशन में कई गांवों में जो पानी के पेयजल की उपलब्धता नहीं है, जो जल जीवन मिशन में पूरे उत्तरकाशी में अनियमितता चल रही है, भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, इसकी जानकारी जिला अधिकारी को है। उसमें हमारे पत्रकार साथियों में आप भी गए हैं, कई पत्रकार साथी गए हैं जिन्होंने जिलाधिकारी के संज्ञान में बात लाई है। हमने भी लिखित रूप से कई बार जो है जिलाधिकारी को ये बात बताई है, उनको हमने मौखिक भी ये बात बताई है। 16 दिन हमारे धरना सत्याग्रह को हो गए हैं। यहाँ पे हमारे साथ जो है 10-12 गांव भी जुड़े हैं जो अपने अपने गांव की समस्या जो है बता रहे हैं। उनके संज्ञान में होने के बावजूद, जिला प्रशासन के संज्ञान में होने के बावजूद, लिखित जानकारी, लिखित शिकायतें होने के बावजूद उनकी तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। उल्टा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन द्वारा आंदोलनकारियों पे, पत्रकारों पे, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे हमला किया जा रहा है और जो है हम आंदोलनकारियों पे झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। हमको मुकदमे से डराया जा रहा है। तो क्या हम अब जो है डर करके अपनी आवाज बंद कर देंगे? इसलिए हम बार जिलाधिकारी, क्योंकि अध्यक्ष हैं जल जीवन मिशन के जिले में, इसलिए हम बार कह रहे हैं कि जिलाधिकारी बहुत सर एक अंतिम क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे, आप शॉर्ट में बोलिएगा। जल जीवन मिशन में ठेकेदारों की जो भूमिका है, ठेकेदारों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, आखिर इन ठेकेदारों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं व्यक्तिगत तो किसी ठेकेदार को इस ढंग से नहीं जानता हूँ, पर बहुत सारे गाँवों के बारे में मुझे, जहाँ पानी की जो है कम अनियमितता है, जहां पानी प्रॉपर नहीं पहुंच पाया काम होने के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं ये हमारे प्रशासन की नाकामी है। क्योंकि कोई भी ठेकेदार बिना विभाग के जो है ढील दिए हुए, बिना विभाग की लापरवाही के कोई ठेकेदार अपनी मर्जी से इस तरह के काम नहीं कर सकता। क्योंकि आखिर में पास तो उस योजना को विभाग नहीं करना है, पेमेंट तो विभाग के द्वारा ही होना है। तो इस पर गंभीर उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए कि उत्तरकाशी में बड़कोट में धरना चल रहा है, जो है यहाँ पे डुंडा में बीडीसी की बैठक हुई थी, उसमें जो है बहुत गर्मा गर्मी से जो है ये जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का मामला उठा। भटवाड़ी की बीडीसी बैठक में जो है, जिसमें जिलाधिकारी भी मौजूद थे, उसमें भी ये मामला उठा। डुंडा में जिलाधिकारी मौजूद थे। पूरे जिले में ये बात उतरी है। तो इसलिए जो है जिला प्रशासन को इसमें उच्च स्तरीय जांच बैठा करके दोषियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।